क्योंकि वापसी हो रही थी आपकी इस टीम में और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस जबकि पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू रमीज़ भाई। बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैं कम बैक कर रहा था और फिर ऐसी सीरीज़ में जहाँ पे आपको ज़रूरत हो परफॉर्मेंस की, आई थिंक एज ए प्लेयर आपका ड्रीम होता है कि आप स्ट्रॉन्गली कम बैक करो। तो आई थिंक मैंने उसी तरह अपना ड्रीम कम बैक किया और बेस्ट थिंग इज़ कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी टीम जो है वो सीरीज़ जीती है। क्या चीज़ काम किया? लेंथ बॉलिंग थी, कंसिस्टेंसी थी, आपकी फिटनेस थी, कॉन्फिडेंस था कि मैं इस पिच पे इतना आउट कर लूँगा? क्या चीज़ ने क्लिक किया इतनी बड़ी परफॉर्मेंस? आई थिंक जितनी भी चीज़ों का आपने नाम लिया है वो सारी चीज़ें मिक्स करके बॉलिंग की जिस तरह आपने बात की, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है तो तभी आप आउट करते हो। फिर लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसी स्लो पिचेस पे जितना आप राइट एरिया पे बॉलिंग करेंगे आपको उतनी ज़्यादा विकेट्स मिलेंगी। और फिटनेस का इशू था, लेकिन ये कि यस मैंने फिनिश जो है अपनी फिटनेस जो है वो उसको बहुत बेटर किया और आप लोगों के सामने है जिस तरह की फिटनेस है। ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली आपने, इसका भी यकीनी तौर पे फ़ायदा हुआ होगा? ऑब्वियसली जगह 9 मैच बैक टू बैक मैंने फर्स्ट क्लास में खेले हैं और जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो तो आपको बहुत सीखने को भी मिलता है। और मेरा रिदम जो है वो वही डोमेस्टिक क्रिकेट से आया था और उसी रिदम को लेके मैं जो है वो इस सीरीज़ में आया था। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत आला बॉलिंग की आपने। थैंक यू। मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर। May I now invite Mohammad Rizwan to please come forward once again. He is the Player of the Series award winner. Brighter Paints Player of the Series, Trophy and Cash Award of PKR 3 lakhs. बहुत बहुत मुबारक हो रिजवान आपको। एक तो कीपिंग, फिर बैटिंग, फिर टेल एंडर्स के साथ बैटिंग और फिर कंसिस्टेंसी, कितनी सारी चीज़ें आप बहुत आराम से कर गए। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है जिन्होंने ये अवार्ड दिया। और बेसिकली रमीज़ भाई, जब भी ये टीम प्लानिंग होती है और आप प्लान पे उतरने की कोशिश करते तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो मुझे कप्तान और कोच की तरफ से यही प्लानिंग मिली हुई थी जिसको मैं कोशिश कर रहा था कि उसी तरह डिलीवर करूँ। तो उसी तरह होता रहा और अल्लाह पाक ने एक बड़ी इनिंग्स करा दी। इनिंग्स की तो अभी बाद में बात करेंगे, पहले कीपिंग की बात करें, इसलिए कि न्यूजीलैंड की पिचेस से यहाँ आके एडजस्ट करना इन पिचेस पे जहाँ पता नहीं गेंद पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, कितना टफ था? रियली रमीज़ भाई बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि इंग्लैंड में डिफ़िकल्ट होता है, न्यूजीलैंड में डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पाकिस्तान में डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ का क्रेडिट मैं मजीद भाई को दूंगा, क्योंकि उसका डिफरेंट ड्रिल्स कराए जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि मेरी जो डिफरेंस सिर्फ यह होता है कि न्यूजीलैंड में आपको थोड़ा सा लोअर बैक हाई करना पड़ता है, यहाँ पे लो करना पड़ता है। तो उससे कुछ 2-3 डिफरेंट ड्रिल्स हुए जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा बेहतर हो गया। बैटिंग की बात अब करते हैं, इसलिए कि क्रंच मोमेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं आप टफ रन्स करके देते हैं पाकिस्तान को, सो ये टेल एंडर के साथ खेलना, अपनी फॉर्म को बरकरार रखना, और अच्छी बात यह है कि अपनी फॉर्म को आप आगे लेके गए हर इनिंग्स में। रमीज़ भाई ऑनेस्टली बताऊं तो अक्सर प्रेशर टाइम में जाता हूं, मगर प्रेशर में सिर्फ एक चीज़ पे यकीन रखता हूं कि पीछे जो मेहनत और हिम्मत की होती है, यहाँ बिलीव में अल्लाह पे छोड़ता हूं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से नहीं होता। सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव रख के अंदर जाता हूँ, बाकी ये नहीं सोचता कि स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है। अगर स्विंग हो रहा है तो मिडल करना है, स्पिन हो रहा है तो मिडल करना है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से वो प्रेशर मेरे से हट जाता है और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। सो एक और जो आपकी ऑलराउंड स्ट्रेंथ है वो आपको पंजाबी भी आती है, पश्तो भी आती है, उर्दू भी आती है, ये भी आप कमाल करते हैं। बहुत मुश्किल है ये माइक जो लगा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से रोका हुआ है हमें। तो जब पश्तो बोलते हैं अपने साथियों से तो नहीं ऐसे ही रमेश भाई, पश्तो से काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि कीपर और फास्ट बॉलर काफ़ी दूर होता है, तो यहीं से शाइन क्योंकि हमें समझ नहीं आती है रिजवान अनफॉर्चुनेटली, मगर सीखेंगे हम भी आहिस्ता आहिस्ता। नहीं इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ही बोलते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ उसमें नहीं बोलते। बहुत मुबारक हो, आप टीम प्लेयर हैं, आप फाइटर हैं, आप लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। May I invite the South African captain, please, Quinton, if you could come over. Well, Quinton, bad luck because you were competitive on most days in this test match.
that first innings lead that you conceded, I think that was the critical part, wasn't it? Yeah, obviously, with that deficit we gave them, didn't give us a good way going forward. I think that did play a big part. I think obviously we lost big moments in the game, and that costed us. Yeah. I mean, South Africans are renowned for fast bowling performances, but on this tour we saw emergence of spin bowlers. Linda, for example, was outstanding. You'd be pretty happy with how he performed with a dislocated finger. Yeah, obviously it was quite special to see George come through, especially after dislocating his finger. It shows the heart that he has, and for him to come back to do what he did, it's great to see that. How hurt are you? Because, you know, there's reputation at stake. People wanted to see your performance, your team's performance in subcontinent conditions. How hurt are you? Yeah, it's painful at the moment, to be honest, disappointment. But, you know, it's something we are going to have to, when we get back home, have a look at our performances, the way we went about things, and we have to get back home and improve on the way going forward. Aiden Markham, his 100 was flawless, really, a marked improvement because he needed those runs in spinning conditions, and he made a very strong statement right throughout this Test series. Yeah, obviously Aiden had a question mark in the subcontinent, obviously from the past, and to come in to perform the way he did these last two Test matches, it shows the fight that he has, the pride he has in his performance, and it's good to see that in a guy like him. All right, Quinton, travel well, and thank you for being here and participating in this series. Thank you so much. Cool, thanks for having us. Quinton de Kock, the South African captain. May I invite Babar Azam to please come forward? बाबर, आप ट्रॉफी तो इस इंटरव्यू के बाद रिसीव कर ही लेंगे. पहली दफ़ा कप्तानी की पाकिस्तान की आपने इस टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से आपने जीत हासिल की. रिलैक्स्ड है, हमें बताएं कि कप्तानी का प्रेशर, फिर आपकी बैटिंग का प्रेशर, इसको किस तरह से कंपार्टमेंटलाइज किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का काफ़ी शुक्र है और थैंक्स करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका टीम को जो आई और कमेंटेटिव क्रिकेट खेली है. बिल्कुल रमेश भाई, काफ़ी इंजॉय किया है टेस्ट क्रिकेट को एज अ कप्तान और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. प्रेशर की ऐसा कुछ नहीं था. टीम जब आपको सपोर्ट करती है और जब आपको जो प्लान्स टीम को दी जाएं और जब आपको हर चीज़ प्रॉपर मिले तो मेरे ख्याल से आपको इतना प्रेशर नहीं आता. आपने साउथ अफ्रीका के साथ वो कर दिया जो साउथ अफ्रीका एशियन टीम्स के साथ करते हैं, फास्ट बॉलिंग के थ्रू उनको लिटा दिया आपने. हाँ बिल्कुल रमेश भाई, देखें आज जैसे शहीन ने स्टार्ट किया था, हसन अली का कमबैक हुआ, उसने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया. एक साल बाद जब वो आया और उसने जब बॉलिंग की है उसने शो करवाया, करैक्टर शो करवाया. और उससे पहले वो फर्स्ट क्लास खेला था, उसकी जो फॉर्म लगी थी जो उसने अभी इस टेस्ट मैच में शो करवाई, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है. क्योंकि मेरे ख्याल से उसको थोड़ी सी अवेयरनेस है दुबई में खेलने की और रिवर्स स्विंग करने की, तो मेरे ख्याल से उसने एज लिया और आपके सामने उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी. नए प्लेयर्स भी इंट्रोड्यूस हुए इस सीरीज़ में और बात करूंगा इमरान भट्ट की, क्योंकि लाजवाब स्लिप कैचिंग दिखी उनकी तरफ से. बिल्कुल रमेश भाई, आप नए लड़के ट्राई करते रहते हैं, सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो वही हमने ट्राई किया था. और जैसे आपके सामने देखें स्लिप कॉर्नर जो हमारा थोड़ा सा वीक था वो इस बारी आपको काफ़ी इम्प्रूव नज़र आया. हमारी फील्डिंग काफ़ी इम्प्रूव नज़र आई है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है. देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हम इस चीज़ को देख रहे हैं और चीज़ें ठीक कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मिस्टेक कर रहे हैं हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के बाद ये सीरीज़ जीतनी एक तरह से इम्पोर्टेंट थी आपके लिए और आपने जीता ये. सो कितना हौसला मिलता है घर में इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद? रमेश भाई, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है. इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट आप सीरीज़ जीतते हैं, क्लीन स्वीप करते हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ टीम पूरा ग्रुप को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. आपको आगे क्रिकेट जो आ रही है उसके लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं कि आपने इतनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऊपर नीचे हो सकता है मैच, लेकिन क्रेडिट दूंगा यहाँ पे मार्करम को भी और बुमा को जो उन्होंने इंग्लिश खेली. लेकिन हमारा बिलीव था कि हमें एक विकेट मिल जाएगी तो हम कम बैक कर सकते हैं. और जो हमने नया बॉल लिया उसके बाद जो दोनों फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग की और उसके बाद हम कम बैक पे आए. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका बहुत शुक्रिया. लाजवाब क्रिकेट खेले आप और अब आप अपनी ट्रॉफी जो है वो उठा सकते हैं. Thank you. Bank Alfla presents Brido Paints Pakistan versus South Africa Series 2021. Winning trophy goes to Babar Azam and Pakistan.
wonderful achievements. They needed this win, playing at home after a gap of so many years and beating South Africa after a gap of almost 15 years. So this is terrific stuff by Pakistan. And that also ends our post-match presentation ceremony. Celebrations for Pakistan. It's been a wonderful performance. The better side throughout those 2 test matches. They've been able to come up with the answers, overpower South Africa, be it pace, be it spin. And this test match, well, Pakistan won the toss, batted first, 272 for Imad Shah with important 78 runs. 200.